नमस्कार। शुभ समय। ssnews.in सोशल मीडिया के क्षितिज पे भारत का पहला ऑनलाइन चैनल, आपकी अपनी चौपाल, उसमें आपका हार्दिक स्वागत। आज हम एक बार फिर बिहार के चरम सीमा पे पहुंचे हुए चुनावी रंग की चर्चा करने के लिए आपके बीच में हैं। बहुत कहा गया था, हमने भी चर्चा की आपसे कि सभी तमाम दलों के नेता, चाहे वो इधर के हों, चाहे यहाँ हो, महागठबंधन हो या राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा एनडीए हो, सब ने कहा कि हम जातिगत आधार पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम विकास की धुरी को लेकर चलना चाहते हैं, हम भाई भतीजावाद को दूर रखना चाहते हैं, हम अपराधियों को चुनाव की इस प्रक्रिया से दूर रखना चाहते हैं। अब ये तीनों चारों चीजें जो दोनों तरफ से बड़ा चढ़ा करके प्रचारित और प्रसारित की गई, आज क्या हमने देखा कि कोई भी दल अपराधियों को टिकट देने में अपने आप को अछूता नहीं रख पाया। एक दल ने 55% टिकटें दी है तो एक ने 47% अपराधी, जिनके खिलाफ गंभीर रूप के आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे लोगों को उम्मीदवारी दोनों तरफ से दी गई है। हमने देखा भाई भतीजावाद की खिलाफ बातें करने वाले जोर जोर से कांग्रेस के नेतृत्व को ओछे शब्दों में भाई भतीजावाद और परिवारवाद को लेकर के ताना कसने वाले लोगों ने जम करके अपने भाई बेटों, सालों या बहुओं को टिकट देने का काम हर दल ने वहां पे किया और वो भी कहीं अलग नहीं हुआ। तीसरी चीज, हम अब बात करें काले धन की, भ्रष्टाचार। अब काले धन की बात हम करें तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि एक निश्चित सीमा के बाहर अगर हम कोई केस का ट्रांजैक्शन, कोई परचेज करने कोई चीज जाते हैं तो वहां पैन कार्ड की आवश्यकता होगी, पैन नंबर के बिना आप वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। सवाल ये उठता है कि कौन पैन नंबर से ट्रांजैक्शन करता है? आम आदमी, आम जनता। आम जनता पे तो आप रोक लगा दोगे, लेकिन उससे कितनी भ्रष्टाचार और कालाबाजारी रोक लोगे, काला धन रोक लोगे? अब सच माने में अगर कोई काला धन रोकना है तो रिश्वतखोरी को बंद करना होगा, तब काला धन रुकेगा। या अगर किसी का मापदंड अपनाना हो या मॉडल के रूप में देखना हो तो सबसे अच्छा मॉडल है इस समय 8 नवंबर तक जो बिहार में चुनाव चल रहे हैं, हर दल, चाहे किसी दल का हो, चाहे वो इधर हो या उधर हो, चाहे कोई उम्मीदवार चाहे किसी दल से संबंधित हो, उसके द्वारा किए गए हुए असली खर्चे को, हर पार्टी द्वारा उड़ाए जाने वाले हेलीकॉप्टर, विमान, उनके द्वारा आयोजित की जाने वाली जनसभाएं, उनके द्वारा वितरित किए जाने वाले प्रचार की सामग्रियों का एक्चुअल खर्चा अगर आप निकाल लो और उनके द्वारा दिखाए जाने वाले खर्चा जो इलेक्शन कमीशन के पास है उसको आप कंपेयर कर लो, तो हम समझेंगे कि दिन रात का फर्क आएगा और वहां पता चलेगा कि काला धन कहां से आता है और काला धन किस तरह से जनरेट होकर किस तरह से खर्च होता है। हम जानना चाहते हैं आखिर कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार एक सीमित सीमा के अंदर जो उनको दी जाती है खर्च करने की, क्या उसमें वो चुनाव लड़ लेता है? कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा और जो जनता भी जानती है कि उतने खर्चे में चुनाव नहीं होता, तो फिर ये काला धन का उपयोग सबसे ज्यादा वही लोग करते हैं जो चुनाव के माध्यम से जाकर के जनप्रतिनिधि बनते हैं और जैसे ही जनप्रतिनिधि बन करके सदनों में पहुंचते हैं वो एक गंगा से धुली हुई गाय के माफिक ये कहना शुरू कर देते हैं काला धन पे रोक लगनी चाहिए, काला धन पे अमुक लगना चाहिए। हम बड़ी विनम्रता से पूछना चाहते हैं कि चुनाव के दौरान जितना भी खर्च हो रहा है उसको सच्चे सच्चे रूप से आप ईमानदारी के साथ दर्ज करा दीजिए, अपने अकाउंट्स में लिख दीजिए, अपने स्टेटमेंट में लिख करके इलेक्शन कमीशन के माध्यम से देश की और प्रदेश की जनता के सामने रख दीजिए। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा किस तरह से काला धन रुकता है। अदरवाइज जो हमारे वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि एक सीमा के बाद पैन कार्ड वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं ये बरसों से चल रही है, इसका कोई इफेक्टिव उपयोग नहीं है। आम आदमी को आप कितना भी तकलीफ दे दीजिए, आम आदमी पे आप कितने भी रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, काला धन नहीं रुकेगा। जब तक काला धन जनरेट होने की जो जगह है रिश्वतखोरी और काला धन जनरेट होने की जो जगह है ये फिजूल खर्ची, जिस तरह से चुनावों के माध्यम से विमान, हेलीकॉप्टर और तमाम बड़ी बड़ी सभाओं में अरबों करोड़ों रुपया जो खर्च होता है उसकी कहीं लेखा पढ़ा जो नहीं होगा, उसका हिसाब किताब बरोबर नहीं होगा, तब तक काला धन हम कहीं भी रोक नहीं पाएंगे। अगर काला धन सच्चे माने में रोकना है तो बिहार मेरी नजर में ये पहला चुनाव है जिसमें चर्चा भी हो रही है, तमाम लोग इस बात से सहमत हैं कि भ्रष्टाचार और काला धन को रोकना चाहिए। तो यही एक मापदंड है कि 8 नवंबर तक एक एक पैसा ईमानदारी के जो भी वहां खर्च हो रहा है, जिस तरह भी हो रहा है,
प्रचार में उसका आंकड़ा उपलब्ध करवाया जाए और उसका आंकड़ा जनता के पास आए इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, और जो उसको सच्चा अकाउंट नहीं दे सके उसके खिलाफ जो भी हमारी आयकर यानी जो भी टैक्स से संबंधित जो कानून है उसके मुताबिक प्रोसीडिंग की जाए। तब मैं समझता हूं एक लगाम लगेगी, एक हद तक हम लोग एक मैसेज देने में सफल होंगे इस देश और प्रदेश की वहां की जनता को कि काला धन अब नहीं चल सकता। अब हमको सही माने में हिंदुस्तान के कानूनों को पालन करके ही धन का या तो उगाही करनी होगी और उसी तरह से उसका खर्चा भी करना होगा। मैं समझता हूं कि आने वाले जिस तरह से 20-25 दिन और बाकी हैं, आगे जिस तरह से होगा हम इस चर्चा के अंदर और आपसे चर्चा करेंगे, और वहां के जो ओछी भाषाओं में जिस तरह से प्रचार वहां हो रहा है, कोई किसी को काला बाजारी कह रहा है, कोई किसी को चाराखोर कह रहा है, कोई किसी को चारा खाऊ कह रहा है, कोई किसी को शैतान कह रहा है, ये जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रजातंत्र के लिए कलंकित करने वाली बात है कि प्रजातंत्र में मतभेद तो होते हैं, दो पार्टियों के, दो नेताओं के जो विभिन्न दल में हैं उनके वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर इतनी ओछी और इतनी नीचे धरातल पर जाके जो चुनाव प्रचार है ये बहुत ही दुखी करने वाला है। और संभवतः देश में पहली बार इतनी नीचे स्तर पर जाकर के भाषा का उपयोग चुनाव प्रचार के दौरान हो रहा है, जो बहुत ही पीड़ा देने वाला है। आशा और विश्वास से बचे हुए 20-25 दिनों में तमाम नेता, चाहे वो किसी दल से संबंध रखते हो, वो इसको समझेंगे और इस देश हित में, जनता के हित में और प्रजातंत्र के हित में अपनी भाषा का स्तर सुधारेंगे, और इस जनतंत्र को जो एक उत्साह का वातावरण वहां पे है, उत्साह के साथ अपने जो कुछ भी वो जनता के लिए करना चाहते हैं उन नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए, और कोई भी अगर कोई गलत नीतियां हैं और गलत तरीके से किसी ने कोई काम किया है तो एक सहजे हुए शब्दों में, सुलझे हुए शब्दों में उसका विरोध अपने विरोधियों का भी वो करे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ओछी भाषा वापरना ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। समय रहते मुझे लगता है इस देश के जो तमाम नेता वहां पे इस समय बिहार के अंदर चुनाव प्रचार में अपने आप को झोंके हुए हैं, वो अपने आप को बचाएंगे इस तरह की ओछी भाषा को भविष्य में उपयोग में करने के लिए। जय हिंद।